Hello students, in today's video we will learn about the next topic, that is sexual reproduction. What is sexual reproduction? In this video we will see that sexual reproduction के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बारे में देखते हैं. That it is a mode of reproduction that involve two individuals before a new generation can be created. ये ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्व होना नेसेसरी होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, A. Bulls alone cannot produce new calves, and second one is hens alone cannot produce new chicks. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो बल्स होते हैं वो अकेले अपने बछड़े को पैदा नहीं करते. उसी तरीके से मुर्गी भी वो अकेले अपने चिक्स को जन्म नहीं देती. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है. द तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फर्स्ट रीज़न जो है वो है टू मेक मोर एंड मोर वेरिएशंस इन न्यू जनरेशन, बिकॉज इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वेरी लेस वेरिएशंस टेक्स प्लेस. But in sexual reproduction, organisms are created by the help of two parents who have different genetic constituents. क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड को इसलिए चूज करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं. हमने प्रीवियस ये पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं उनमें जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं. उसके पीछे का रीज़न है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स के न्यूक्लियस डिफरेंट होते हैं, जेनेटिक कंस्ट्रूएंट डिफरेंट होते हैं, और फिर ये दोनों अपना सेल बनाते हैं, और फिर ये जो सेल्स है जिसे हम गेमेट्स बोलते हैं या फिर जर्म सेल्स बोलते हैं, ये दोनों फ्यूज़ होकर एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं जिनमें और वेरिएशंस होते हैं. तो ये वेरिएशंस करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, इनसे बहुत जल्दी और वेरिएशंस क्रिएट होते हैं. और इसके पीछे का दूसरा रीज़न ये है कि दैट इट स्पीडेड up the process of making variants because of combination of genes of two different individuals which already have some differences in their gene. ये वेरिएंट्स बनाने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, इसके कारण जल्दी जल्दी वेरिएशंस और वेरिएंट्स अलग अलग डिफरेंट जीन वाले ऑर्गेनिजम्स जल्दी जल्दी बन पाते हैं. तो ये सब चीज़ों के बाद हमारे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि दैट if each new generation is to be the combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि जो अगर दो इंडिविजुअल्स के कम्बिनेशन से जब जनरेशन दो पेरेंट्स के डीएनए कंबाइन होके जब न्यू जनरेशन न्यू प्रोजेनी बना रहा है, तो उस प्रोजेनी में जो डीएनए का अमाउंट होगा वो तो डबल हो जाएंगे जो पेरेंट सेल में है. लेकिन ये ऐसा नहीं होता, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं. साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि दो पेरेंट्स हैं, ये दो पेरेंट्स का न्यूक्लियस है, तो इनमें अगर हम मान लेते हैं कि इनमें कितना क्रोमोसोम्स है, 46 है. ये ह्यूमन सेल है, 46 है मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट्स में. और अगर ये जब मेल और फीमेल पेरेंट्स अपना सेल प्रोड्यूस किए हैं अलग अलग जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स का, ये दोनों का फ्यूज़न होकर जो सेल्स प्रोड्यूस हुआ उससे जब कोई ऑर्गेनिज्म बने, तो इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है और दोनों पेरेंट में, तो जब दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स को प्लस करेंगे 46 प्लस 46, तो यहाँ 92 क्रोमोसोम हो जाएगा और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिसका कैरेक्टर इन लोग के साथ मैच नहीं होगा. तो ये तो बट हम लोग देखें हम अपने सराउंडिंग्स में ऐसा तो नहीं होता. तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऐसे नहीं होता. तो हम देखेंगे कि जो an organism become more complex, the specialization of tissues increases. हम देखते हैं कि जैसे ही organisms ज़्यादा complex body organization उसके होते हैं तो उनमें specialization होते हैं. Specialization means उसके different tissues जो होते हैं वो different functions perform करते हैं. इसलिए organisms have specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproducting body cells produce.
एंड दिस इज अचीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। इसलिए जो हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होती हैं, उनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, और जो रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें, उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हाफ सेल्स, जिसमें जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो जो होते हैं, वो जो सेल प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हाफ नंबर ऑफ डीएनए होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर दो सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और ये सेल्स एक ऐसा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, गेमेट्स, गेमेट्स बोलते हैं, या या फिर इसको दूसरा नाम है जर्म सेल भी इसको बोलते हैं। और ये पेरेंट सेल्स है। ये पेरेंट सेल्स में मान लेते हैं कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, ह्यूमन सेल है तो इसमें 46 क्रोमोसोम है। अब जब ये सेल प्रोड्यूस होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये 23 क्रोमोसोम होता है, और जब ये दोनों सेल्स जर्म सेल्स फ्यूज होते हैं, तब जाके न्यू प्रोजेनी का जाइगोट बनता है, न्यू प्रोजेनी, और फिर ये जाइगोट डिवाइड होके न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो कितने हेल्पफुल हैं, और इसी के कारण हमारा डीएनए हाफ हो पाता है। और जो डीएनए हाफ होने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, उस प्रोसेस का हम मियोसिस बोलते हैं। MEIOSIS, मियोसिस बोलते हैं। और मियोसिस है एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज माइटोसिस, एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जो माइटोसिस होते हैं उसमें जो सेल जो होते हैं, पेरेंट सेल्स जो डिवाइड होते हैं, उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरे सेल्स में जाते हैं। जो डिवीजन होता है उसमें दूसरे सेल्स में जो क्रोमोसोम्स ट्रांसपोर्ट होते हैं क्रोमोसोम्स, वो इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट सेल में क्रोमोसोम, फर्स्ट सेल है, इसमें अगर 46 क्रोमोसोम्स है, तो जो नेक्स्ट सेल बनेगा इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। माइटोसिस में ऐसे होते हैं, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, माइटोसिस को। और जो नेक्स्ट वन जिसे हम मियासिस मियासिस बोलते हैं, इसमें एक सेल से जो सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं। ये जो सेल है, ये जो क्रोमोसोम्स, जैसे इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, तो इससे जब जो फाइनली सेल्स डिवाइड होकर फॉर्म होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और इसे हम हैप्लॉइड सेल्स भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को मियासिस बोलते हैं। और ये जो डिवीज़न है मियोसिस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, पेरेंट सेल जो है उसमें डॉटर सेल्स जो बनते हैं उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो जस्ट हाफ हो जाता है, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि इन वेरी simple organism it is seen that the two germ cells are not very different from one another or may even be similar, but as the body designs become more complex the germ cells also specialize। और आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हालांकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन उनमें फिर भी जर्म सेल्स जो होते हैं बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, और उनमें उतना डिफरेंसेस भी नहीं लगता। बट जैसे ही ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, हायर बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उनका जो जर्म सेल होते हैं उनके भी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस के जर्म सेल्स की बात कर लें, तो फीमेल जर्म सेल्स सर्कुलर होता है और वो लार्ज होता है, और जबकि मेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म जो होते हैं वो ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेल होता है और हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो ये दोनों जो जर्म सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के हो गए। तो उनके जो ऐसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बॉडी लेवल्स का ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होता है, तो हायर होता है, तो उनमें क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और स्पेशलाइजेशन होने के कारण उनके जो जर्म सेल्स हैं उनमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, और वो स्पेशलाइज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं। लाइक जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो फीमेल जर्म सेल्स आते हैं,
दो टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स ह्यूमंस में, जिसमें एक जर्म सेल्स जो होते हैं वो लार्ज होता है, लार्ज होते हैं, और वो फूड स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। और इसे हम लोग कन्वेंशनली क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। मीन्स जो जर्म सेल्स लार्ज हो और फूड स्टोर करता है तो उसे हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं। और दूसरे तरफ हम बोल सकते हैं कि जो जर्म सेल्स स्मॉलर होता है, छोटे होते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं स्मॉलर है, जर्म सेल्स स्मॉलर है, साथ ही साथ ये मोटाइल भी होते हैं, इनमें फ्लैजला होता है, मोटाइल होते हैं। ऐसे हम लोग कन्वेंशनली मेल गैमेट बोलते हैं। और फिर बाद में हम ये पढ़ेंगे कि दैट फर्दर वी विल स्टडी दैट the need to create different gametes has given rise to differences in the male and female reproduction or reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of male and female gametes, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स, बॉडीज में भी डिफरेंसेस आ गए। तो हम लोग आगे के टॉपिक्स में ये देखेंगे कि जो फीमेल जो हमारे बॉडी से जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, या फिर उससे जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं। और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने के कारण जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू, and like and subscribe my channel so that you will get my videos notifications early. Thank you.